विषय पे जाने से पहले उन्होंने आप सभी से निवेदन किया कि कृपया ध्यान की मुद्रा में आ जाइए, अंजलि बना लीजिए और भगवान की वंदना करिए, हृदय के करीब पहुंच जाइए। शायद ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो भगवान से जब प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो हमें आत्मचित्त हो जाना चाहिए और अंजलि बना लेनी चाहिए या हृदय के करीब पहुंच जाना चाहिए, जिसमें जैसे अभी मैथमेटिकल विजार्ड डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि बॉडी माइंड कंसंट्रेशन, तो प्रार्थना में भी शायद उसकी जरूरत है। तभी मेडिटेशन का प्रथम सूत्र शुरू होता है, जब पूरा शरीर एकाग्र चित्त हो जाता है। ठीक उसके उपरांत आपने भारत का राष्ट्रीय नृत्य भरतनाट्यम देखा और उसको एक टीम लोगों ने उसको प्रस्तुत किया। अपने गुरु से शिक्षा लेने के उपरांत 3 शिष्यों ने उसको प्रस्तुत किया और एक प्रस्तुतिकरण में उन्होंने कंपेयर करके आपको बताया कि इस नृत्य के माध्यम से क्या क्या चीजें वो सामने आपके रख रहे हैं और हम किस देवी देवता से क्या क्या चीजें मांगने वाले हैं। तो मैं देख रहा था, यद्यपि मेरे पीछे नेत्र नहीं है, परंतु मैं पीछे देख रहा था कि एकदम से लोगों की अंजलि बन रही है। लोग किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, या यूं कहिए कि मनुष्य और देवता का संगम बनाने के लिए लोग अपनी अंजलि बना रहे थे कि शिव से मुझे ये मिले, लक्ष्मी से मुझे ये मिले, सरस्वती से मुझे ये मिले, कार्तिक से मुझे ये मिले और अगले देवता से ये मिले। अंत में गणेश से मुझे सिद्धि लाभ हो, जिससे कि मैं मनुष्य जन भली भांति जो अल्प समय का होता है, पृथ्वी के लिए, मां जननी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पुरखों के लिए कुछ कर सकूं। तो ये 2 चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि केवल छात्र छात्राएं नहीं, माता पिता भी, गुरु शिक्षक भी और कुछ पीछे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी, सभी की अंजलि बन रही थी, सभी के हाथ हृदय तक जा रहे थे और सभी को ये चाहत थी या अभी भी पिपासा है कि मुझे कुछ ज्ञान मिल जाए या मेरे ऊपर ईश्वर का वरदहस्त हो जाए। मुख्य रूप से ये बातें क्यों हो रही थी, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि भारत में एक संस्कृति है, कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, एक फेथ है, एक विश्वास है। माता पिता को भी हम ईश्वर तुल्य पूजते हैं, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को भी हम ईश्वर तुल्य पूजते हैं और बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालयों में जो टीचर ने पढ़ाया उसको आज तक याद रखते हैं और वो इमेज, उनकी जो फिगर, उनका पढ़ाया हुआ, उनका कहा हुआ, वो माइंड में, दिमाग में बैठा हुआ है। शायद कहीं पर ऐसा होता है कि डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज के टीचर की इमेज इतनी माइंड में नहीं बैठती जितना कि टॉडलर प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स का बैठा हुआ होता है। मैं व्यक्तिगत अनुभव करता हूं कि आप जो कुछ भी हैं या हम जो कुछ भी हैं, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर के कंट्रीब्यूशन से है। उसने जो मेहनत आपके ऊपर की है, उसने जो आपको समय दिया है, वास्तविक रूप में हम उनके द्वारा जो हमें सहयोग मिला है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उससे हम हैं। आगे जब हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो व्यक्तित्व के ऊपर कुछ और ज्ञान का और कुछ और चीजें आती हैं, बरसात होती है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम टॉप अप ऑफ द पर्सनैलिटी बोलते हैं। पर्सनैलिटी का टॉप अप होता है और फिर हमारा भी अपना प्रयास होता है। तो ये 2 चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। और भारतवर्ष में, जैसा आप सभी को पता है और इतनी सारी बातें हुई, ये देश बना है गुरुओं से, ये देश बना है ज्ञान से, ये देश बना है माँ की ममत्व से और माँ के कर्तव्यों से और सेक्रीफाइस से। तो डॉक्टर भारद्वाज ने जैसे आपको 30 सेकंड से कम में जो स्क्वायर रूट किया, ये क्षमता कितने लोगों में है?
ये क्षमता सब में हो सकती है, परंतु हमने छोड़ दिया। तो कई बार हमारी अंजलि जो है वो पूरी नहीं थी, या हमने सोचा कि नहीं ये तो मजाक हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। सभी का सिलेबस करिकुलम प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल और लगभग हायर सेकेंडरी तक लगभग एक जैसे ही होता है, कॉमन होता है, प्लेटफॉर्म सबका कॉमन होता है, परंतु कहीं ना कहीं हम सीरियस नहीं होते, तो हम वो चीज छोड़ देते हैं। अब ऐसे स्टेज में आके किसी की उम्र 40 साल 50 साल 60 साल, हमें फिर वो चीज फिर से सीखनी पड़ेगी और फिर हमें वहीं जाना पड़ेगा। तो हम इसमें काफी समय अपना निकाल देते हैं, और हम जो एजुकेशन की जो प्राइमरी थीम है, जिसके पीछे घर में माँ और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक हमारे साथ मेहनत करते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं सीरियस नहीं ले पाते हैं। तो गैप आ जाता है हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी नॉलेज में। उन्होंने जो 30 सेकेंड्स में आपको बताया, तो आपको नहीं लगता कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये चीजें बदलनी चाहिए, ये चीजें चेंज होनी चाहिए। और ज्ञान विज्ञान की बातें और किसी से ग्रहण करने की बातें निश्चित रूप से मेडिटेशन की अवस्था में या आंतरिक शीतलता की अवस्था में ही होनी चाहिए।